ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब बड़ा दबंग तजिया करते हैं और परसों हमने जो बात की उसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि हकीकत के बिल्कुल नजदीक थी, लेकिन उसका अभी शायद उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी ब्रिगेडियर साहब, आपकी हुकूमत ने मान ली, आज बड़ा इजलास तलब कर लिया, उसके अंदर तमाम पार्लिमानी जो पार्टियां हैं वो मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां से बाइकाट किया है और आपकी बात जो थी वो यही थी कि तमाम जो बड़े हैं उनको मिल बैठना चाहिए और उसका कोई हल निकालना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान का कौमी इंटरेस्ट है कि मिडल ईस्ट के अंदर, मशरिक वस्ता में और ओवरऑल दुनिया में अमन हो। हम तो अफगानिस्तान में भी अमन चाहते हैं। भारत के खिलाफ हम तो कोई जंग कार्रवाई नहीं ना कर रहे, हम तो शुरू नहीं कर रहे, भारत ही करता है हम पे हमला, हम दिफा करते हैं और फिर जवाबी कार्रवाई करते हैं। तो मशरिक वस्ता में सादा बात यह है, बाकी बातें आप छोड़ दें। नंबर वन, अगर बहुत बड़ी जंग फैल जाती है तो आप देखें कि सऊदीया में वहाँ हमारा स्पिरिचुअल सेंटर है हमारा, और मक्का में, मदीना में जब ये बड़ी जंगें हो जाती है ना, अभी तो थोड़े से मिसाइल चले हैं, अल्लाह ना करे बहुत बड़ी जंग हो जाती है, ऑल आउट वॉर, और हर साइड अपने हथियार इस्तेमाल करते हैं, तो फिर क्या रहेगा आप खुद सोच लें। तो वहाँ मक्का मदीना हमारे लिए है, और इवन जेरूसलम के अंदर हमारी मस्जिद अक्सा है, और बाकियों के भी, ये भी नहीं मुसलमानों के अलावा जो ईसाइयों के, ये यहूदियों की भी जो जगह है इबादत की, उनको तो टारगेट नहीं करना किसी ने, या किसी को करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि वहां पाकिस्तानी रहते हैं, ये कोई नहीं समझ रहा, यहाँ पाकिस्तान में जज्बाती तकरीरें हो रही है, ये कोई नहीं समझ रहा कि कितने पाकिस्तानी रह रहे हैं गल्फ के अंदर, कमा रहे हैं और आपकी इकोनॉमी उस पर चल रही है, ये कोई समझ नहीं रहा या बोल नहीं रहा। हमारी हुकूमत ने इनको लिखा भी है, बोला भी है, हमारे मतलब जो लोग हैं, कि आप अपने पाकिस्तानियों को तो ख्याल करें। अगर गल्फ तबाह हो जाती है, ये जंग चलती जाती है और तबाह हो जाती है, ऑयल इकोनॉमी है, शहर तबाह हो जाते हैं, लोग नौकरी से निकाले, 30-40 लाख पाकिस्तानी वापस आएंगे विदाउट जॉब, तो आप क्या करेंगे? 20-30 बिलियन डॉलर चला जाएगा, आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। आप वैसे भी इतने अमीर मुल्क। ब्रिगेडियर साहब, हमारा तो मुल्क चल ही उन्हीं ओवरसीज की वजह से रहा है। तो मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के लोगों को कोई समझाए कि हमारा इंटरेस्ट है कि वहां सीज फायर हो, अमन हो, और इसमें बाय द वे ईरान का भी फायदा है। अब इस बात को कोई समझना नहीं चाहता। मैं जियो पॉलिटिशियन हूँ, मतलब मिलिट्री हिस्टोरियन हूँ। देखें, जंग वो की जाती है जो आप जंग जीत सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, आप ये तकरीरें सारे कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया, बरतानिया ने वो कर दिया, ईरान जो मर्जी कर ले, जो मेनलैंड अमेरिका है, अमेरिका, उधर तक वो नहीं पहुंच सकता, हिटलर नहीं पहुंच सका। आप समझे ना इस बात को, काबिलियत को, इतने से बड़े समुद्र आते हैं। किसी ग्लोबल पावर, मैं जो बार बार समझाता हूं जियो पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पावर है, उसको लड़ने के लिए ग्लोबल पावर चाहिए, लाइक चाइना और रशिया। रशिया भी न्यूक्लियर सतह पे, वैसे नहीं है रशिया ग्लोबल पावर। तो कहने का मतलब वो तो जंग में नहीं और आएंगे भी नहीं। रशिया का इंटरेस्ट यूक्रेन में भी अपना हिस्सा बड़ा लेना है, चाइना का इंटरेस्ट टाइवान लेना है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह, तो कहने का मतलब है, और ईरान में लोग शहीद हो रहे हैं जिस तरह गल्फ में हो रहे हैं, तो मुसलमान ही शहीद हो रहे हैं ना, चाहे ईरान में हो या सऊदीया में हो या कहीं दुबई में हो। और एक चीज समझने की है, तो पाकिस्तानियों के अलावा जो बाकी मुसलमान हैं, हमारी उनके साथ हमदर्दी होनी चाहिए। ये पाकिस्तान में लोग अजीब और बेवकूफ किस्म के लोग हैं जो इस पे खुश हो रहे हैं कि किसका मिसाइल किसको लगा। देखें, अगर मुसलमानों का नुकसान है ना, तो वो सबका नुकसान है, ये समझने की बात है। ये कोई समझना नहीं चाहता या कहना नहीं चाहता। तो मुसलमानों को डिवाइड ना करें, इस जंग को जितनी जल्दी खत्म कराएंगे, और इसमें पाकिस्तान का रोल है। तो अच्छा, तुर्की ने क्या कहा, सुना है आपने तुर्की ने क्या कहा? अभी आज की खबर सुन लेना, मेन हेडलाइन है जी। तुर्की के ऑफिशियल सोर्स ने कहा है कि ईरान ने जो अरब ममालिक की, गल्फ अरब को जो टारगेटिंग करनी शुरू की है, वो सबसे बेवकूफाना स्ट्रेटेजी है, तुर्की ने कर। यही बात मैं कल कई दिनों से कह रहा हूं, जिस दिन से शुरू हुई है, समझने के लिए। इसमें ईरान का अपना नुकसान है, उतने ज्यादा दुश्मन इकट्ठे हो जाएंगे, या जो नहीं भी लड़ना चाहते उनको भी उस साइड पे लाएंगे। सो अब मकसद ये है